सभी लोगों को अपनी पहचान कार्ड के सहारे ही जीवित रहना होगा। कुछ लोगों ने अपनी आयु खर्च करके तलवार देवता पाया, जिसकी एक ही वार से सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। कुछ लोगों को आलस्य विशेषज्ञ मिला, जो सोकर ही अपनी ताकत वापस पा सकते हैं। लेकिन तुम्हें एक बग लेवल का जीवन विस्तारक मिला, जो अपनी जीवन शक्ति खर्च करके गेम के नियमों को बदल सकता है। लेकिन यह नियम केवल तुम्हारे ऊपर ही लागू हो सकता है और तुम्हारी शुरुआती जीवन शक्ति केवल एक स्तर की है। केवल जब अन्य खिलाड़ी मरते हैं तभी तुम अपनी जीवन शक्ति वापस पा सकते हो। इसका मतलब है कि खेल की शुरुआत में तुम्हारा पहचान कार्ड बिल्कुल बेकार है। गेम के निर्देशों के अनुसार इस बार का विषय रिहायशी इमारत है। हर खिलाड़ी को एक अलग कमरे में रखा गया है। इमारत के अंदर केवल भूख मिटाने वाला खाना मिल सकता है, जबकि पानी इमारत के बाहर के धुंध में जाकर ही प्राप्त करना होगा। केवल जब आधे से अधिक खिलाड़ी मर जाएंगे तब यह सर्वाइवल गेम समाप्त होगा। बहुत जल्दी ही दृश्य में एक खिलाड़ी की मृत्यु हो जाती है। तुम्हारी जीवन शक्ति में एक ही वृद्धि होती है और तुम तुरंत अपनी प्रतिभा का उपयोग करते हो। तुम चौथे सर्वाइवल नियम घर अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान है को बदलकर घर पूर्णतः सुरक्षित स्थान है कर देते हो। यह सब करने के बाद तुम फिर से बेहोश हो जाते हो, क्योंकि हर एक अक्षर बदलने पर तुम्हारी एक जीवन शक्ति कम हो जाती है। इस समय तुम्हारी 2 जीवन शक्तियां पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन तुम फिर भी सुरक्षित रूप से जाग जाते हो। मृत्यु के कारण को बदलने के बाद घर पूर्णतः सुरक्षित स्थान है, इसलिए घर के अंदर मृत्यु संभव नहीं है। लेकिन जब तुम फिर से जाते हो तो ग्रुप चैट में कोई कहता है कि तुम ही हत्यारे हो। समय 1.5 घंटे पहले पर लौटता है। ग्रुप में वांग हू ने खुलासा किया कि उसका पहचान कार्ड कब्र रक्षक है। उसकी प्रतिभा यह है कि वह किसी भी मृत व्यक्ति की मृत्यु का कारण और समय जान सकता है। इसके बाद उसने बताया कि 1401 कमरे का यांग वेई बेरहमी से मारा गया और 1402 में मौजूद तुम तुरंत सबके शक के घेरे में आ जाते हो। तुम्हारा दोस्त शिहावनान लगातार तुम्हारा पक्ष लेता है, लेकिन 802 का शेंग जिये शुरू से ही तुम पर आरोप लगाता रहता है। मेरे हिसाब से हत्यारा वही है जो मृतक के सबसे पास था। उसे शायद ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे बीच कब्र रक्षक जैसा कोई होगा। अब तो वह डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। बकवास बंद कर, बिना सबूत के क्यों भौंक रहा है। शिहावनान और शेंग जिये ग्रुप में झगड़ने लगते हैं। तभी क्लास मॉनिटर झांग मेंगची सुझाव देती है कि किसी को मृतक के कमरे में जाकर जांच करनी चाहिए।